हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग हाउ टू इम्प्रूव योर स्केचिंग के फर्स्ट एपिसोड में हैं। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि फर्स्ट डे आप अपनी स्केचिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप स्केचिंग कर रहे हैं या आपने स्टार्ट कर दी है या आप बिगनर हैं, तो अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव कैसे करना है आपको। तो जब भी आप फर्स्ट डे आप स्केच कर रहे हैं तो आपको क्या स्केच करना है, क्या चीज़ प्रैक्टिस करना है आपको, जिससे आपकी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट लगातार आते जाए। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। मैं आपको कुछ 3 एक्सरसाइज भी बताऊंगा स्केचिंग की, जो आप डेली प्रैक्टिस करके अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ उससे पहले, कि जो भी आप स्केच बना रहे हो वो ज़्यादातर आपको स्ट्रेंथ लाइन खींचनी है उसके अंदर। वो लाइनों में आपकी स्ट्रेंथ कैसे आएगी आपको, आप अगर राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड हैं, तो आपका जो स्केच आप कर रहे हैं, तो आपका ये जो शोल्डर है, आपको शोल्डर की हेल्प लेनी है सबसे ज़्यादा। शोल्डर की हेल्प से अगर आप स्केच ज़्यादा कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा खींचिए आप, क्योंकि उससे आपकी एक लाइन में स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। वो कैसे आएगी मैं बताता हूँ। क्योंकि आपको एकदम फर्म लाइन्स खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। तो वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। कि आपका जो शोल्डर है, बिल्कुल शोल्डर की आपको हेल्प लेनी है। सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट्स होंगे आपके वो शोल्डर के होंगे। कलाई के मैंने बहुत आर्टिस्टों को देखा है, बहुत सारे जो बिगनर्स हैं जो गलती करते हैं, वो अपनी कलाई को ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपको सबसे पहले अपने शोल्डर की हेल्प लेनी है। आपका ये जो शोल्डर है, इसका मूवमेंट आपका ऐसा ज़्यादा रहेगा। मान के चलिए अगर आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है या कोई लाइन ड्रॉ करनी है आपको स्ट्रेट, तो आपका ये जो शोल्डर है, यहाँ से इसका फोर्स डेवलप होगा आपका। तो यहाँ से ये जो मूवमेंट रहेगा आपका स्केचिंग का, ये। उसके बाद सेकेंडरी आपका एल्बो। आपको अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका फोर्स यहाँ से डेवलप हो रहा है और सिंक वे में आप अपनी एल्बो को चलाएंगे। तो ये चीज़ आपके साथ में चलना चाहिए। और अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वही चीज़ यहाँ पे आएगी। आपका शोल्डर का फोर्स यहाँ से आ रहा है, उसकी हेल्प में आप एल्बो ले रहे हैं। एल्बो की हेल्प से आपका बिल्कुल हाथ एक सिंक वे में चलना चाहिए, ऐसे। तो ये जो चीज़ है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है इसके साथ में। तो आपको जो भी मैं देखता हूँ कि आपको बिल्कुल भी आपकी कलाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे जाके भी आप देखेंगे जब आपकी धीरे धीरे स्केचिंग इंप्रूव होने लगेगी, कलाई का यूज़ जो होता है स्केच में बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। ना के बराबर होता है। जो भी चीज़ें होती है वो शोल्डर और एल्बो की हेल्प से ही होती हैं। तो वो मैं आपको अभी पेपर पे करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी है, और अपने शोल्डर एल्बो का जो है यूज़ कैसे करना है, हेल्प कैसे लेनी है उनकी। उसके बाद में फिर आपको जो है पेंसिल है, वो उसकी ग्रिप आपको एकदम सही रखनी है। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इसको एकदम टाइट नहीं रखना है। जैसे एकदम नॉर्मल आपने किसी चीज़ को एकदम तसल्ली के साथ पकड़ा हुआ है, वैसे इसको रखना है। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है कि आप ये एकदम मूव हो रही है। बस इसको ऐसा टाइट नहीं पकड़ना है कि एकदम बहुत ज़्यादा सिंक लेके आप उन चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो चीज़ एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपका फोर्स ऐसे डेवलप नहीं हो पाता है, आपका मूवमेंट ख़राब होते हैं। तो बिल्कुल एक जैसे आपने तसल्ली के साथ चीज़ों को पकड़ा है, वैसे ही आप इस पेंसिल को पकड़ें। बहुत ज़्यादा इसमें सिंक नहीं लेना है अपन को। और जो है आपको एकदम फर्म लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करना है। आपका जो लाइन है एकदम फर्म आनी चाहिए बिल्कुल। तो वो चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखनी है। जो है ग्रिप का भी इसमें थोड़ा सा योगदान बोल सकते हैं, योगदान रहता है। तो ग्रिप भी इसमें थोड़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि बस आपको ऐसे पकड़ना है कि आपकी पेंसिल जो है ड्रॉ करते टाइम ऐसे मूव ना हो बिल्कुल, या कहीं हिले ना। जो आप अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल हिले ना। तो आपको हल्के पकड़ना है, लेकिन ऐसे पकड़ना है कि उसकी ग्रिप थोड़ी सी मजबूत रहे, आपके हाथ से पेंसिल हिले ना। तो इसी के साथ में फिर आपको आगे की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पेपर के ऊपर अपन चलते हैं और आगे की बातें फिर पेपर पे ही करेंगे। तो ये एपिसोड 1 है। और आपको डे 1 में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, और डे 1 में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, और ये वो प्रैक्टिस है जो आपको आखिरी दिन तक करनी है, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ग्रिप की बात करेंगे कि आपको ग्रिप किस तरह से रखनी है। तो जो आपका
जनरल ग्रिप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओवर द हेड ग्रिप, अंडर द हेड ग्रिप, इन ग्रिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं किसी भी चीज़ को बनाना या कोई भी स्केच या कोई भी प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ जनरल ग्रिप्स के बारे में बात करेंगे कि आपके जब जब भी आप पेंसिल को पकड़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक तो टाइट नहीं पकड़ना है कि एकदम आपने जब किसी चीज़ को टाइट पकड़ रहे हैं आप फिर चला रहे हैं तो जो आपकी रिस्ट की मूवमेंट होगी या फिर फिंगर्स की होगी तो वो एकदम जाम हो जाएगी, तो जो एक आप फर्म लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो ग्रिप रखनी है वो रखनी है आपको बिल्कुल एकदम हल्के से, ये है जैसे आप पेन पकड़ते हैं, बस आपको इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि आपकी लाइन ड्रॉ करते टाइम पे आपकी पेंसिल है जो मूव ना हो बस। तो आप जैसे पेन पेन पकड़ते हैं वैसे ही आपको ग्रिप रखनी है पेंसिल की भी। तो सबसे पहले जो आपको डे 1 में प्रैक्टिस करनी है वो करनी है आपको लाइनिंग की, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। सबसे पहले लाइंस की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको बिल्कुल फर्म लाइंस ड्रॉ करनी है एक के बाद एक पास पास में। जब आप लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तो लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट आपको प्रैक्टिस करनी है एक के बाद एक, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जब भी आप लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लाइन की प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम इस वे में नहीं करनी है। किसी को अगर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो नॉर्मल इंसान ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेगा, लेकिन आपको एकदम फर्म लाइन ड्रॉ करनी है। जब भी आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एकदम राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट एकदम फर्म लाइन की आपको वैल्यूज़ निकाल के लानी है उसके अंदर बिल्कुल भी। और आपको ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है बिल्कुल ही ये डू 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 करके, ये बिल्कुल गलत तरीका और ये भी गलत तरीका है। आपको बिल्कुल सीधी लाइंस, फर्म लाइन एकदम, जो आपका एकदम वे रहता है वो एकदम फर्म रहता है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है ये जब आप एकदम फर्म लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद आप देखना आपकी जो लाइन की स्ट्रेंथ है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो यहीं पे एक समझ में आ जाता है कि एक आर्टिस्ट ने कितनी कितनी प्रैक्टिस करी है और कितनी उसकी लाइन में स्ट्रेंथ है। तो ये लाइंस को देख के आपकी प्रैक्टिस, तो ये वाली आपकी लाइन गलत है और ये वाली आपको इस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस करना है, ये वाली चीज़। यहीं पे एक आर्टिस्ट की लाइन देख के समझ में आ जाता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितनी उसकी लाइन में स्ट्रेंथ है। और उसके बाद सेकंड जो आपकी प्रैक्टिस है वो अपन करेंगे, सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। तो सर्कल जो आपको ड्रॉ करना है वो इस वे में ड्रॉ करना है। आपको बिल्कुल भी फिंगर्स का मूवमेंट नहीं लेना है, फिंगर्स ना आपकी कलाई घूमनी चाहिए, ऐसे आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। आपका जो पूरा फोर्स रहेगा वो एल्बो से रहेगा, का जो पूरा फोर्स रहेगा वो एल्बो से रहेगा और शोल्डर से रहेगा। अगर आप एल्बो का यूज़ नहीं भी करते और पूरा फोर्स जो आप डेवलप करने की कोशिश करते हो वो शोल्डर से करते हैं तो और भी आप अच्छे से फोर्स को समझ पाएंगे, आपके स्ट्रोक जो होंगे वो उनको निकाल के ला पाएंगे आप बाहर। तो आपको दोनों प्रैक्टिस करनी है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ये चीज़ आपको इस एंगल में भी करनी है और एंगल में भी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके परफेक्ट सर्कल्स ना बने, लेकिन आपको लगातार ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है बार बार। आपको उसके बाद में सर्कल्स को धीरे 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 सेंटर में इसको लाके ख़त्म करना है। जब आपके सर्कल्स थोड़े से परफेक्ट होने लगे उसके बाद में सर्कल्स को धीरे 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 ला के सेंटर में यहाँ पे ख़त्म भी करनी। तो ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो आपकी लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसके बाद में आप शोल्डर के फोर्स जो होता है आपका फोर्स समझ पाएँ। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी लाइन की जो होगी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ लाइन, तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। तो ये प्रैक्टिस आप करिए, धीरे धीरे सर्कल ड्रॉ करिए बिल्कुल एकदम फोकस अपने शोल्डर के फोर्स के साथ, और उसके साथ साथ धीरे 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 फिर आप उसको चीज़ को सेंटर में लेके आइए। और जो अगली जो आपकी बोल सकते हैं अगली जो एक्सरसाइज, अगली जो प्रैक्टिस है वो आपको एट ड्रॉ करना है। एट एक इन्फिनिटी का साइन भी है,
इन्फिनिटी का साइन भी होता है जो ऐसा होता है ऐसा। तो ये भी चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये तो इसमें भी जो आप है बिल्कुल शोल्डर का प्रेशर लेंगे। ये आपको बिल्कुल हल्के हल्के ड्रॉ करनी है। ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, सबसे रिलैक्स एकदम माइंड से करनी है आपको ये वाली प्रैक्टिस। बिल्कुल यहाँ पे आपको एकदम शोल्डर का जो है शोल्डर का फोर्स का यूज़ करना है, एल्बो को एकदम सिंक लाइन में। इसमें जो है सारी चीज़ आती। एक तो आपका यहाँ से सर्कल भी आ गया, यहाँ से देखेंगे आप दोनों साइड से राइट टू लेफ़्ट भी आ गया, लेफ़्ट टू राइट सर्कल भी आ गया, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस भी आ गई आपकी क्रॉस में। तो ये जो चीज़ है आपका, इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ये और जब ये प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होने लगेगी तो आप देखेंगे कि आपकी लाइन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और आपकी जो चीज़ें हैं वो एक के बाद एक क्लियर होती जा रही हैं। आपका जो शोल्डर का मूवमेंट है वो भी ठीक से हो रहा है। उसके बाद में आपको शोल्डर का ही उसमें यूज़ लेना है। बिल्कुल जो शोल्डर की स्ट्रेंथ है वो कवर करनी है, एल्बो की हेल्प लेनी है, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये देखिए आपको इसी चीज़ को ऐसे खड़े वे में भी लेना है। ये अभी अपन ऐसे जा रहे हैं, फिर अपन को ऐसे भी लेना है। ये चीज़ दोनों डायरेक्शन में अपन को लेना है। हाँ, नीचे भी अपन ने ऐसे किया है इसको, ये अपन को इसको ऐसे लेना है। तो हर डायरेक्शन में इसको ट्राई करना है। इससे क्या होगा कि आपके सबसे मेन जो चीज़ है वो आपको लाइन की स्ट्रेंथ क्लियर करनी है, बढ़ानी है उस चीज़ को, और जो है जितना यूज़ हो सकता है अपने एल्बो का, अपने शोल्डर के फोर्स का यूज़ करना है। सर्कल में लाइंस आपकी फॉर्म होनी चाहिए एकदम। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर, तो ये चीज़ आपको मोस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाली चीज़, ये जो इन्फिनिटी का साइन है ये सबसे ज़्यादा मेन प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें आपका सर्कल भी आ गया है, ये लाइंस की भी इसकी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो ये वाली जो प्रैक्टिस आपको करना है, इससे आपको फोर्स समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपकी लाइन की स्ट्रेंथ क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा मेन है। सर्कल भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल शोल्डर का यूज़ करना है। कोई जैसे ऐसे ही करता है कि ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दें, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है ऐसे ड्रॉ करने का। आपको बिल्कुल शोल्डर का यूज़ करना है, शोल्डर का फोर्स लेना है, उसी की हेल्प से आपको पूरी चीज़ें ड्रॉ करना। तो ये 3 एक्सरसाइज जो हैं ये बिल्कुल मेन है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी बिगिनर के लिए। और आप आगे भी इसको चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू इसको रख सकते हैं। मैं अभी भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और आप बोले किसी को ऐसा लग सकता है कि यार ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, इनको क्या, हमें तो आँख बनाने की प्रैक्टिस करनी है, हमें तो आइस सीखनी है, तो लेकिन हमें तो आँख बनाना सीखनी है, हमें तो पोर्ट्रेट सीखना है, तो ये चीज़ क्या है, तो हम तो डायरेक्ट वही सीखेंगे। तो लेकिन जब तक आप अपने आर्ट वर्क में फोर्स क्रिएट करना नहीं सीखेंगे तो वो एक आर्ट कोई मायने नहीं रखता उस चीज़ का आपका। क्योंकि जब तक आपके आर्ट वर्क में, आपकी लाइंस में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आएगी, कोई भी चीज़ आपके आर्ट वर्क में फोर्स नज़र नहीं आएगा किसी चीज़ का, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आपने ग्रेड्स का यूज़ करके कोई चीज़ ड्रॉ कर ली, पोर्ट्रेट बना ली, तो वो एक लेवल तक ठीक है, आपने कमीशन वर्क के लिए वो सब चीज़ें कर ली। लेकिन एक जो एक्चुअल आर्टिस्ट की जो पहचान होती है वो यही चीज़ होती है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, आप किन किन चीज़ों से निकले हो बाहर, आपकी प्रैक्टिस कितनी तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के, किसी को देख के समझ में आ जाता है कि आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत करी है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रैक्टिस और आप कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिस जिसको अपन बोलते हैं, कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आपने लगाया, वहाँ से आपको लाइन लेनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पहली बार में ये पॉइंट्स आने लगें, लेकिन आपको ये चीज़ बढ़ानी है। पहले आप छोटे छोटे पॉइंट्स लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप पॉइंट्स की दूरी बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी। क्योंकि जब क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ एक पॉइंट रख दिया, यहाँ एक पॉइंट रख दिया, तो यहाँ से आप जब यहाँ पे पेंसिल आपकी है, आपको इस पॉइंट तक लेके जाना है, तो आपकी नज़रें यहाँ पे, जब आप यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, इस चीज़ को मैच करेंगे, तो इससे समझ में आता है आप जो आपकी एक बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन, आप कितनी दूर की चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, अपने पूरे पेपर को कितना ऑब्ज़र्व कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। तो एक ये प्रैक्टिस है अपनी लाइन टू लाइन, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है।
तो यही है, पॉइंट टू पॉइंट भी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी। और जो लोग पूछते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे बढ़ती है या किसी को समझ में नहीं आता है, तो यही एक फॉर्मूला है, आप इसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आप मूव कर रहे हो, तो आपकी आँख और आपकी जो आँखें हैं और हाथ है जो आपके बीच का जो इसका कोऑर्डिनेशन है, वो एक इसका जो एक होता है वो स्ट्रॉन्ग हो, अपन क्या कहें, रिलेशन का है जो वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। क्योंकि जब आप एक किसी चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट लेके जा रहे हो, तो अब इस पॉइंट से आपको यहाँ तक लाना है, तो आपकी आइज़ और हैंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से ये चीज़ है वो अच्छे से आपकी डेवलप हो सकती है। तो आपको ये 4 प्रैक्टिस करना है, लाइन्स की प्रैक्टिस करना है, सर्कल की करना है, आपको ये ऐड बनाना है, इन्फिनिटी का साइन, और पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिस इसकी करनी है। तो आज के लिए इतनी ही प्रैक्टिस। अब अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आपको कैसे शेप्स ड्रॉ करने हैं, या कैसे आपको कोई भी चीज़ को 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन तक लेके जानी है, उस चीज़ के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इतनी प्रैक्टिस करते रहिए, और उसके बाद में फिर हम लोग अगले एपिसोड में बात करते हैं, शेप्स के बारे में बात करेंगे, शेडिंग के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे कोई भी लैंडस्केप ड्रॉ करते टाइम पे आपको प्रोस्पेक्ट का ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ सामने अगर आपके रखी है तो उसको कैसे पेपर पे उतारना है, आपको कैसे मेज़र करनी है, सारी चीज़ें 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करनी है शेप्स को, शेडिंग के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो अगले एपिसोड में हम लोग लाइटिंग के बारे में बात करेंगे, शेप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी चीज़ को 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन तक लेके जा सकते हैं। और धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे कि आप पोर्ट्रेट्स में कैसे शेप से पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा बॉडी फिगर स्केच कर सकते हैं शेप बाई शेप। तो जो भी आज मैंने आपको बताया, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगला एपिसोड ज़रूर देखना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऐसे ही मैं वीडियो अच्छी आपके लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो टेक केयर, बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।